नमस्कार दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो चुका है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी हैं। वो कौन कौन सी 17 सीटें हैं और कौन कौन से इन पर प्रत्याशी लड़ने वाले हैं, मैं इन सभी बातों पे चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वो जो 17 सीटें सपा ने कांग्रेस को दी है वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों वो सीटें हैं रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, गाजियाबाद, प्रयागराज, बुलंदशहर, मथुरा, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बाराबंकी, वाराणसी, अमरोहा, झांसी और देवरिया। तो ये 17 सीटें हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया है। दोस्तों अगर इसमें से बात करें हम रायबरेली सीट की, तो जो रायबरेली सीट है वो जो कांग्रेस का गढ़ रही है और हमेशा से ही कांग्रेस इस सीट पर जीतती आई है। आपको बता दें कि इस सीट पर सोनिया गांधी ही हमेशा चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार वो राजस्थान में राज्यसभा जा चुकी हैं, तो वो इस सीट पर इस बार नहीं लड़ेंगी। लेकिन उनकी जगह पे इस बार जो प्रबल दावेदारी है वो प्रियंका गांधी की बताई जा रही है। तो इस बार प्रियंका गांधी इस सीट पर लड़ने वाली हैं। दोस्तों अगर वही बात करें दूसरी सीट की, तो दूसरी सीट है अमेठी और ये भी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और यहाँ से हमेशा राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे। लेकिन पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें वो हार गए थे और ये सीट जो थी वो भाजपा के खाते में चली गई थी। और इस सीट से जो वर्तमान में सांसद हैं वो स्मृति ईरानी हैं। लेकिन इस बार भी शायद ही इस सीट पर राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो लड़ते हैं तो उनको फायदा ही होगा इस सीट से। और इस बार समीकरण जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले हैं। आपको बता दें कि वहां से जो वर्तमान सांसद हैं स्मृति ईरानी, उनसे लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान हैं, इसलिए यहाँ पे कांग्रेस अच्छी और मजबूत पकड़ के साथ है। दोस्तों अगर अगली सीट की बात करें तो अगली सीट अमरोहा है, जहां से कांग्रेस 2 बार चुनाव जीत चुकी है, 1984 में और 1996 में। और इस बार अगर देखा जाए तो इस बार दानिश अली को इस सीट से टिकट मिलने वाला है। और अगली सीट की अगर बात करें तो अगली सीट है वाराणसी, जहां से कांग्रेस एक बार चुनाव जीती है, वो 2004 में चुनाव जीती थी। और अगर इस बार की बात करें तो इस बार जो टिकट मिलने वाला है वो खड़गे जी को मिलने वाला है। वो खड़गे जी इस सीट पर इस बार लड़ने वाले हैं चुनाव। अगर अगली सीट की बात करें दोस्तों तो महाराजगंज है, जहां से 1999 में सपा जीती थी और 2009 में कांग्रेस जीती थी। और उसके बाद 2014 से अब तक ये सीट जो है वो भाजपा के खाते में है और भाजपा ही इस सीट पर जीत रही है। और अगर इस बार की बात करें कि कांग्रेस इस सीट पर किसको लड़ाने वाली है, तो दोस्तों इस बार सुप्रिया सुलेह जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वही इस सीट पर इस बार लड़ने वाली हैं। दोस्तों अगर अगली सीट की बात करें तो वो है प्रयागराज। प्रयागराज से भाजपा से इस समय जो मौजूदा सांसद हैं वो रीता बहुगुणा जोशी हैं, लेकिन इस बार शायद उनका टिकट कटने वाला है भाजपा से। और इस सीट पर 2004 और 2009 में कांग्रेस जीती थी। इस सीट पर अभी कुछ क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कौन चुनाव लड़ेगा। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है सहारनपुर और सहारनपुर सीट से 2004 में सपा जीती थी और 1984 में कांग्रेस जीती थी। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में यहाँ से बसपा का सांसद है। और अगर बात करें कि इस बार जो कांग्रेस है वो किसको टिकट देने वाली है, तो यहाँ से इस बार इमरान मसूद को टिकट मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात करें अगली सीट की तो अगली सीट है बांसगांव, जहाँ से 1996 में समाजवादी पार्टी जीती थी और 2004 में कांग्रेस पार्टी जीती थी। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 2009 से लेके अब तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना हुआ है और कमलेश पासवान वहां से वर्तमान सांसद हैं। अगर बात करें कांग्रेस की कि इस बार जो कांग्रेस है वो किसको टिकट देने वाली है, तो इस सीट से कमल किशोर को यहाँ से टिकट मिलने वाला है कांग्रेस से। अगली सीट है फतेहपुर सीकरी, जहां से अभी तक ना तो समाजवादी पार्टी जीती है और ना ही कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन इस बार अगर बात करें कि कांग्रेस पार्टी किसको एक टिकट देने वाली है, तो रामनाथ सिकरवार हैं, उनको ये टिकट कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। लेकिन इस सीट पर एक और दावेदार हैं राज बब्बर, जो काफी जाने माने हैं, उनको भी हो सकता है कि उनको भी ये टिकट मिल जाए। तो अगर अगली सीट की बात करें तो अगली सीट कानपुर नगर है, जहां से 2009 में कांग्रेस जीती थी और वर्तमान में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है सत्यदेव पचौरी। और अगर बात करें कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो किसको टिकट देने वाली है, तो इस बार आलोक मिश्रा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिलने वाला है। अगर अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है झांसी, जहां से 2004 और 2009 में कांग्रेस जीती थी
और 2014 से लेके अब तक इस पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना हुआ है। दोस्तों अगर बात करें कि इस बार कांग्रेस किसको टिकट देने वाली है, तो यहाँ से प्रदीप जैन को इस बार टिकट मिलने वाला है। दोस्तों अगर अगली सीट की बात करें तो है सीतापुर, जहां से 1989 में कांग्रेस जीती थी और 1996 में समाजवादी पार्टी जीती थी और 2014 से लेकर के अब तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना हुआ है और वर्तमान में सांसद जो है वो राजेश वर्मा है भारतीय जनता पार्टी से। अगर बात करें कि कांग्रेस इस सीट पर किसको टिकट दे सकती है, तो इस बार राकेश राठौर को यहाँ से टिकट मिल सकता है। दोस्तों अगर बात करें अगली सीट की तो है बाराबंकी, जहां से 1996 और 99 में समाजवादी पार्टी जीती थी और 2009 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। अगर बात करें कि इस बार कांग्रेस किसको टिकट देने वाली है, तो इस बार जो पीएल पुनिया है उनके बेटे तनुज पुनिया को यहाँ से टिकट मिल सकता है। दोस्तों अगली सीट है देवरिया, जहाँ से 1984 में कांग्रेस जीती थी और 1994 और 2004 में जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीती है और वर्तमान में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। और अगर बात करें कि इस बार जो टिकट है वो कांग्रेस किसको देने वाली है, तो यहाँ से अजय लल्लू जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों अगली सीट है गाजियाबाद, जहाँ पर 2004 में कांग्रेस जीती थी और समाजवादी पार्टी अभी तक इस सीट पर एक बार भी नहीं जीती है और इसीलिए ये सीट जो है वो उसने कांग्रेस को गठबंधन में दी हुई है। वर्तमान में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और इस पर जो कांग्रेस है वो किसको लड़ाने वाली है अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इस सीट पर कौन लड़ेगा। और बात करें अगर अगली सीट मथुरा की, तो वहां भी अभी तक क्लियर नहीं है कि इस सीट पर कौन लड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें बुलंदशहर सीट की, तो यहाँ से 1984 में कांग्रेस जीती थी और 2009 में समाजवादी पार्टी जीती थी और 2014 से लेके अब तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से सांसद है भोला सिंह जो वर्तमान में है। और अगर बात करें कि यहाँ पे कांग्रेस किसको टिकट देने वाली है, तो यहाँ भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि यहाँ किसको टिकट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी 17 की 17 सीटें जिनका विश्लेषण मैंने किया और अगर इसमें कोई गलती होती है तो करेक्शन होता है तो उसके लिए माफी चाहूंगी। और दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरा नाम है शिल्पी यादव और आप ये खबर देख रहे हैं आपके अपने चैनल पंकज प्रकाश ऑफिशियल पर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।